The kind of economy that we have created for ourselves, the kind of economic system that we have created for ourselves, it depends entirely on one predominant thing. सब बोलते हैं एक साइकिल है, ये है, वो है करके, बट एक बहुत ही बेसिक चीज पे ये निर्भर करती है, और वो है कंजम्पशन. लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें. All economies of the world predominantly depend on this, and not just necessities, comforts, luxury. In the year 2020, when the pandemic hit the world for the first time, everyone was buying only what they need. Everyone was buying only what they need. Look at the state of economies. Clear? So this is what fuels everything. Without consumption, there would be no production. Without production, there would be no employment. Without employment, of course, there would be no consumption. ऐसा होना चाहिए. But the consumption boom in the US in 1920s had one very dark side to the story. Consumption दो चीजों से actually होता है. There are two factors that need to be there. First of all, ability to pay, and second, willingness to pay. Ability to pay and willingness to pay. Right? आपके पास बहुत पैसा है पर आपको खर्चा नहीं करना, it won't translate into demand. आपको मर्सिडीज खरीदने की बहुत जरूरत है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, it does not translate into demand. आपको मर्सिडीज खरीदने की इच्छा भी है, आपके बैंक में 40-50 लाख रुपए पड़े भी हैं या आप अरेंज कर सकते हो. दैट वुड लीड टू अ डिमांड. ओके, अब ये जो है सब्सिस्टेंस गुड्स के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, अनाज गेहूं वो सब छोड़ दीजिए. ये विलिंगनेस जो है ये कहां से फ्यूल होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये फ्यूल होता है बेसिकली ग्रीड से. ग्रीड फॉर स्टेटस, ग्रीड फॉर माई ओन इंडिपेंडेंट बंगलो इंस्टेड ऑफ माई ओन फ्लैट. राइट? तो कई तरह के ग्रीड हो सकते हैं. The greed to own more expensive clothes, the greed to have many expensive watches and so on. तो ये greed है जो willingness को fuel करती है. Remember, मैं subsistence goods के ऊपर की बात कर रहा हूं, और greed को fuel करना ये काम होता है advertisements का. एक और चीज है फियर. राइट? आज की तारीख में ये बोला जाता है दैट व्हाट इज एक्चुअली सोल्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग इज आइदर अ ड्रीम और अ फियर. द प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ. या तो सपना या डर. और कोचिंग इंडस्ट्री की मैं एक आपको बात बताता हूं. ऑफ कोर्स ये आपने भी ऑब्जर्व की होगी,
बट शायद किसी ने ये पहले बोला नहीं है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू यूज, ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ड्रीम. IAS बनो, देखो कितना पावर है तुम्हारे पास. एंड दैट ड्रीम इज नाउअडेज सोल्ड थ्रू वेब सीरीज इज ऑल्सो. Go to an IIM, earn 25 lakhs by the age of 22, 23. Then tell you are not good enough as of now. You're not good enough as of now. Join us. We will समझ गया? तो एक डिजायर होती है एक बेटर लाइफस्टाइल की, राइट? एक अ होम अवे फ्रॉम होम की, या अ होम फार अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी की, जो भी है, ठीक है? और ये आनी चाहिए, mark my words, through earnings. ये आनी चाहिए थ्रू earnings. लेकिन earnings के भरोसे आप कर करके कितना कंज्यूम करोगे, राइट? कंजम्पशन बढ़ेगा तभी तो जीडीपी बढ़ेगी, तभी तो गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे. गवर्नमेंट को टैक्सेस का क्या करती है, ये एक और बात है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, ठीक है? तो ये पैटर्न है हमने जो इकोनॉमिक सिस्टम बना के रखा है. 1920s में क्या हुआ, सबसे पहले यू हैड लो, ऊपर हो गया, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. ये सब चार्ट आप ऐसे ही बनाते चले जाइए. लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, नंबर 1. सेकेंड, लो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. We have seen this in the economics का lecture when we talk about fractional reserve banking. एक बार मैं briefly concept बता देता हूं. Now the idea is when a person deposits 100 rupees into the bank, okay, the government has certain rules regarding a minimum reserve that the bank needs to maintain, which is called the cash reserve ratio or the statutory liquidity ratio. Suppose दोनों 15% और 15% है. That means with every deposit that the bank receives of 100 rupees, it has to keep with itself 30 rupees in some form or the other. 15% plus 15%, 30% of 100. And it can loan out 70 rupees. तो बैंक को जो भी इंटरेस्ट कमाना है वो उन 70 रुपयों को लेंड करके कमाना है, इतना कि वो कस्टमर को, जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट भी वापस कर दे, प्लस अपने खर्चे भी निकाल ले और थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा ले, ठीक है? लो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि आपने वो 15-15 को 5-5 कर दिया सपोज. तो अब बैंक के पास अगर इफ बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट ऑफ 100 रुपीज, इट कैन लेंड आउट 90 रुपीज. इट कैन लेंड आउट 90 रुपीज. ओके, तो इससे होता है
दो चीजें, इंक्रीज इन मनी सप्लाई और दूसरा मोर क्रेडिट या चीप क्रेडिट। नाइनटीन 1920s के यूएस में इससे फंड हुआ ये। समझ गए? तो जब चीप क्रेडिट हुआ तो लोगों के पास पैसा बढ़ा और लोगों के लोन का पैसा बढ़ा और लोन के पैसे से पीपल स्टार्टेड बाइंग कमोडिटीज, पीपल स्टार्टेड कंजम्पशन लेवल धीरे धीरे नहीं, बहुत एट्रोशियस रेट से बढ़ने लगे। Now, when would you, let's talk about the intelligent person, when would you take a loan? When you know that in the future you are going to earn enough to repay the loan. ठीक है? ओके। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर आप कोई लोन लेते हो, it has to go into building an asset, नॉट इन योर डे टू डे एक्सपेंडिचर। हम गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज जरूर करते हैं कि यार गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप यही हुआ ना अल्टीमेटली। तो जो कंजम्पशन, दिस लेड टू अ ह्यूज बूम इन कंजम्पशन इन द यूएस इन 1920s एंड यू वोंट बिलीव वन ऑफ द फर्स्ट स्कैम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। उसको ये नाम से जाना जाता है उस स्कीम को, द पॉन्जी स्कीम। दिस इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट स्कैमस्टर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, मिस्टर चार्ल्स पॉन्जी। पॉन्जी स्कीम क्या है? बेसिकली इट्स अ पिरामिडल स्कीम। यू गो टू 10 people and tell them that you give me some money, I'll give you a 45%, a 50% profit in 45 days and a 100% profit in 90 days. So the 10 people give you money. You keep on the propaganda and then you convince 20 more people to give you the money. Using the money of the 20 more people on level 2, you use them to pay off the people on level 1. तो level 1 में आपके पास इतने इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है? लेवल 2 में आपके पास इतने इन्वेस्टर्स हैं। इनके पैसों से आप इनको पैसा वापस करते हो, तो ये लोग तो खुश हो जाते। ये लोग बोलते बाय गॉड, तो ये तो रख ही ले, मैं और देता हूं। आपको स्ट्रक्चरली भी, अगर आप इंजीनियर हो तो आप समझ रहे हो कि ये स्ट्रक्चर कितना डेलिकेट है। तो ये कोलैप्स होगा एक दिन। और ये स्कीम लाने के पहले महानुभव जो थे वो थे चार्ल्स पॉन्जी। अब लोगों ने इसमें पैसा भी इन्वेस्ट क्यों किया? यहां से बड़ी आसानी से मिल रहा था ना बॉस, यहां से बड़ी आसानी से पैसा मिल रहा था। फिर वो पॉन्जी स्कीम हो गई कोलैप्स।